अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से पहले HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पांस वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। हम स्टार्ट करते हैं जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट आर रिसोर्स एंड द सर्वर प्रोवाइड्स दैट रिसोर्सेज। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट्स होते हैं एक साइड पर जबकि एक साइड पर सर्वर है। तो क्लाइंट्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उस रिक्वेस्ट को एज अ रिस्पांस क्लाइंट्स को सेंड कर देते हैं। अ सर्वर में सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स। एक सर्वर जो है वो एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को एक वक्त में सर्व कर सकता है, जबकि एक क्लाइंट मोस्टली एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट होता है एट अ टाइम। टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बेसिकली दो टाइप्स हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, टू टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें बेसिकली 2 लेयर्स आती हैं, एक क्लाइंट टियर जबकि सेकेंड टियर जो होती है उसे सर्वर टियर कहते हैं। द 2 टियर आर्किटेक्चर प्राइमरी हैज़ 2 पार्ट्स, अ क्लाइंट टियर एंड अ सर्वर टियर। द क्लाइंट टियर सेंड्स अ रिक्वेस्ट। क्लाइंट टियर में से क्लाइंट्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को टू द सर्वर टियर एंड द सर्वर टियर रिस्पॉन्ड्स विद द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन। जो क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट की होगी सर्वर उसे प्रोसेस करके उसके बदले में जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा सर्वर उसको एज आ रिस्पांस के तौर पर क्लाइंट टियर्स को, मतलब क्लाइंट टियर्स में जो क्लाइंट्स होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। एन एग्जांपल ऑफ द 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ अ वेब सर्वर। फॉर एग्जांपल आप जब रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी वेब सर्वर को, कोई वेबसाइट ओपन करने की ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल youtube.com, तो आप बेसिकली अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हो यूट्यूब के सर्वर को कि उनकी वेबसाइट यूट्यूब के सर्वर को, ताकि यूट्यूब की वेबसाइट आपके वेब ब्राउज़र में लोड हो सके। इट रिटर्न्स द रिक्वायर्ड वेब पेजेस टू द क्लाइंट्स दैट रिक्वेस्टेड देम। तो सर्वर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है आपकी रिक्वेस्ट को, देन वेबसाइट को लोड कर देता है आपके वेब ब्राउज़र में। अगर 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो बेसिकली इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये एडवांटेजेस हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ क्वाइट इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। बेसिकली जो 2 टियर क्लाइंट सर्वर का स्ट्रक्चर होता है आर्किटेक्चर का, इनको ईजीली मेंटेन और मॉडिफाई किया जा सकता है। मीन्स के आप 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ईजीली आप मॉडिफाई, मतलब चेंज करना हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, अगर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़े तो आप मेंटेन भी कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस इज़ क्विक फास्ट। जब भी यहाँ से क्लाइंट बेसिकली सेंड करता है रिक्वेस्ट, वो मैसेजेस की फॉर्म में सेंड करता है जो कि बहुत फास्ट होते हैं। डिसएडवांटेज की अगर इसकी बात करें 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो इफ़ द क्लाइंट्स नोड्स आर इंक्रीज्ड, इन केस के अगर क्लाइंट नोड्स इंक्रीज़ हो जाएं क्लाइंट टियर में बियॉन्ड द कैपेसिटी इन द स्ट्रक्चर, देन द सर्वर इज़ नॉट एबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट ओवरफ्लो एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम डिग्रेड्स। अगर ये ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाएं, मींस के यहाँ पर क्लाइंट टियर में क्लाइंट्स ज़्यादा हो जाएं तो वो सारे के सारे क्लाइंट्स रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दें, तो एक ही सर्वर है जस्ट अगर सर्वर टियर में, तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस, उसकी जो सर्वर की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगी। हम अब सेकंड टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द 3 टियर आर्किटेक्चर हैज़ 3 लेयर्स, नेमली क्लाइंट, एप्लीकेशन एंड डाटा लेयर। अगर क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट टियर ये है, ये क्लाइंट टियर है। अगर एप्लीकेशन लेयर की बात की जाए तो ये एप्लीकेशन लेयर है, और डाटा लेयर, ये जो डाटा लेयर है ये बेसिकली यहाँ पर डाटाबेस सर्वर होता है। द क्लाइंट लेयर इज़ द वन दैट रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन। तो क्लाइंट लेयर में क्लाइंट्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जो बेसिकली डायरेक्ट डाटाबेस को नहीं जाएगी बल्कि एप्लीकेशन टियर को जाएगी। द क्लाइंट लेयर इज़ द वन दैट
request the information. In this case it could be a GUI, web interface, etc. तो यहाँ पर जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट वो मे बी वेब ब्राउज़र के ज़रिए आपकी वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेबसाइट ओपन करनी है जी youtube.com, तो आप वेब ब्राउज़र में ही जाकर लिखेंगे ना youtube.com, तो वो इंटरफेस वो वेब इंटरफेस होता है। The application layer acts as an interface between the client and the data layer. ये जो डाटा लेयर है जहाँ पर डेटाबेस सर्वर है, तो इस लेयर और क्लाइंट लेयर, तो इन दोनों लेयर्स, आप टीयर्स भी कह सकते हैं, इन दोनों टीयर्स के दरमियान बेसिकली एप्लीकेशन लेयर एक कह लें कि इन दोनों टीयर्स के दरमियान बेसिकली इंटरफेस का काम कर रही होती है। जब भी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट की तरफ से, वो पहले एप्लीकेशन लेयर के पास आएगी, फिर एप्लीकेशन लेयर से वो डाटा लेयर के पास जाएगी, फिर यहाँ से प्रोसेस करके नेक्स्ट डाटा लेयर रिस्पांस प्रोवाइड करेगी एप्लीकेशन लेयर को, और एप्लीकेशन लेयर नेक्स्ट क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगी। बेसिकली जब हम यहाँ से क्लाइंट से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो एप्लीकेशन लेयर वहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट एंड आल्सो प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी। जब यहाँ से डाटा सेंड किया जा रहा होता है तो ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। द डाटा लेयर इज़ द वन दैट एक्चुअली कंटेन्स द रिक्वायर्ड डाटा। तो डाटा बेसिकली इसी में सारा स्टोर है, जो डाटा क्लाइंट्स को चाहिए वहाँ पर, यहाँ बस इसने क्या करना है, ये इंटरफेस है इन दोनों के दरमियान। डाटा इसको चाहिए, डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी एप्लीकेशन टीयर के पास, एप्लीकेशन टीयर फर्दर उसको सेंड करेगी डेटाबेस सर्वर को, डेटाबेस सर्वर आगे से रिस्पॉन्स सेंड करेगा एप्लीकेशन टीयर को, एप्लीकेशन टीयर नेक्स्ट वन जिस नोड को, जिस क्लाइंट को रिक्वेस्ट चाहिए, जिस क्लाइंट को रिस्पांस चाहिए होगा उसको सेंड कर देगी। एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो थ्री टीयर स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द मच बेटर सर्विस एंड फास्ट परफॉर्मेंस। तो ये काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू टू टीयर आर्किटेक्चर। द स्ट्रक्चर कैन बी स्केल्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स विदाउट द प्रॉब्लम। तो अगर इन केस हमें इसका ना मतलब कि ये यहाँ पर क्लाइंट्स बढ़ भी जाएं तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। काफ़ी अच्छी बेहतर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड इवन की जाती है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा क्लाइंट्स भी हो जाएं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर ज़्यादा क्लाइंट्स भी हो जाएं तो हम अगर चाहें तो अपने अगर स्ट्रक्चर को मतलब कि वहाँ पर सर्वर्स वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं वो इजीली बढ़ा भी सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। डाटा सिक्योरिटी इज़ मच इम्प्रूव्ड इन द थ्री टीयर स्ट्रक्चर। यहाँ पर सिक्योरिटी थ्री टीयर आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द टू टीयर आर्किटेक्चर, क्योंकि बीच में यहाँ पर एप्लीकेशन टीयर आ जाती है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, थ्री टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ क्विट कम्प्लेक्स ड्यू टू द एडवांस्ड फीचर्स। यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह के काफ़ी एडवांस फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। इन केस मेंटेनेंस या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इससे ये है कि सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी आपको बेहतर मिल जाती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। बेसिकली टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स हैं, टू टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड थ्री टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो अगर टू टीयर्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें टू टीयर्स होती हैं, क्लाइंट और एक सर्वर, जबकि थ्री टीयर में तीन होती हैं, क्लाइंट, एप्लीकेशन टीयर एंड डाटा लेयर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।